एक बार तो तुम क्या करना अभी 4 गियर पे ले जाना, 5वें गियर पे ले जाना, उधर अपना पट्ट से रिवर्स मार देना, गाड़ी एकदम बोलेगी ठीक है भाई अब मैं चलती हूँ। याद है मैंने 3 वीडियो पहले आप लोगों से बोला था कि क्या कैमरे की क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आई है, भले ही हल्की सी भी हो या कुछ, तो कैमरे की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट तो आई थी। एंड अब मेरे को उसका रीज़न पता कि क्यों आई। जो कैमरे के साइड में होता है ना ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, मैंने उसको उतने दिनों से ऑटो फोकस पे करके रखा था, और मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पता नहीं कैसे मैं जब टाइम लैप्स ले रहा था तो बहुत से ना ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मैंने उसको मैनुअल फोकस पे कर दिया। उसके बाद मैं मैनुअल फोकस से ऑटो फोकस करना भूल गया, एंड देन मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब है ना पता है ऐसे होता है कि पीछे बोके ज़्यादा नहीं आता है। मतलब पहले क्या होता था कि ऑटो फोकस के चक्कर में पीछे कैप्चर करता था और मेरे को ना ब्लर कर देता था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखो यार एक किट लेंस है ये कैमरे का, तो किट लेंस से अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल या वाइड एंगल लेंस होता है या ना दूसरे टाइप के लेंस होते तो अपन लोग उसको ना अच्छा कर सकते थे, बट किट लेंस से अपन क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो ये मेरे को बोके करता था, कभी कभार मेरे बैकग्राउंड को बोके कर देता था, कभी मेरे को ब्लर करता था, कभी कभार बैकग्राउंड को ब्लर करता था। तो क्या ही बोलूँ मैं उसका, बट अब मेरे को उसका रीज़न पता चल गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो येस, मैनुअल फोकस इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। सो आज स्कूल से ही मैसेज आ गया दैट वी कैन कलेक्ट आवर 10th मार्कशीट फ्रॉम स्कूल ऑफिस बिटवीन 10 to 1 PM। तो आज हमको स्कूल जाना पड़ेगा 10th की मार्कशीट लेने। लेट्स सी कैसे क्या रहता है। थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज 10th की मार्कशीट यार फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दिए, 10th की मार्कशीट का बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होता है। तो आई एम सो एक्साइटेड, देखना चाहता हूँ मैं कि 10th की मार्कशीट कैसी है। सो अभी मैं मेरे घर के 1.80 फ्लोर्स पर हूँ, मतलब इतने से इतना, बस हल्का सा मेरी छत बची हुई है। मेरे घर वालों ने बोला कि वैक्यूम क्लीनर निकाल के दे, यहाँ कहीं पे अटका हुआ है। हमारे पे ज़माने भर के वैक्यूम क्लीनर भरे हुए हैं, इसलिए देखते हैं कहाँ है वैक्यूम क्लीनर। सूरज देवता आज फुल मूड में, एकदम बिल्कुल आंख नहीं खोलने दे रहे मेरी। पता है अभी इंदौर की वेदर कंडीशंस को देखते हुए मैंने कुछ 2 दिन पहले पोंचो ऑर्डर किए थे, 2, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। बिकॉज हुआ क्या था, इंदौर में बारिश जो हो रही थी ना सितंबर के बाद से, तो बारिश ने फुल लगाई है। अच्छी तो हुई नहीं सितंबर के बाद से, सितंबर के पहले अच्छी हो रही थी। तो मैं देखो बारिश एकदम ड्रिजलिंग हो रही थी 6 बजे करीब। मैं गया कोचिंग, यहाँ से 600 या 400 मीटर दूर है मेरा कोचिंग, वहाँ पर गया मैं। जैसे ही कोचिंग पहुँचने वाला था तुरंत फुल फ्लेज में बारिश तेज़ हो गई। मेरे पास रेन कोट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं पूरा नहा लिया भैया। एंड उसके बाद में सीन ये हुआ कि मेरे को वापस कोचिंग से ही घर आना पड़ा। यहाँ पे आके फिर चेंज किया, फिर मैं गया। तो मैंने सोचा यार ये बारिश तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, अपन एक काम करते हैं पोंचो ऑर्डर कर लेते हैं। क्योंकि रेन कोट मेरे यहाँ पर नहीं थे, बिकॉज मेरे से रेन कोट फट गए थे। एक ट्रेंच कोट था रेन कोट टाइप का, वो भी फट गया था। तो फिर इससे सोचा मैंने कि चलो इस बार पोंचो ऑर्डर करते हैं, काम ही खल्लास करते हैं। अभी अपन चलते हैं नीचे बिकॉज अब अपन को नहाना भी। राइट नाउ इट्स 11:30 in the morning एंड अब उसके बाद में अपन लोग को जाना है स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए। राइट नाउ इट्स 12 in the afternoon एंड अभी मैं ध्रुव का वेट कर रहा हूँ, वो घर पे आ रहा है मेरे, फिर हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे। अब मैं अकेले तो स्कूल जाऊँगा नहीं, ऑल तो हमको बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग करते आना है, अकेले में आना सब लोग, बट यार अकेले में जाएँ। दाल पकवान तो नहीं खा रहा बैठ के? नहीं निकल रहा हूँ। जल्दी आ बे, मेरे को लगा तू दाल पकवान निपटने लग गया। दाल पकवान खा लिया। बहुत बढ़िया मेरे को तेरे से पूरी एक्सपेक्टेशन थी। हाँ चल जल्दी आ। दाल पकवान खा रहा था लौंडा। ये देखो गाड़ी लेके आ रहा है ध्रुव, रेड टी-शर्ट वाला, एकदम लहराते हुए। ध्रुव सेठ चले। सर चलो साई मंदिर चलो। वो नहीं, वही था भाई, इंग्लिश की एक नंबर गई थी 10th क्लास की। हाँ जोड़ लो भाई, आए जल्दी है। हाँ Hello and welcome everyone to the brand new episode on the channel. Today is 19th of September and the day is Friday. Right now it's 4:10 in the afternoon and मैं ये लाइन बहुत लेट बोल रहा हूँ। एक्चुअली पता है सीन क्या हुआ कि जब सुबह में मम्मी पापा के साथ में गाड़ी चलाने गया था ना, उधर मेरे को 2 क्लिप्स रिकॉर्ड करी। मेरे को लगा कि चलो भैया अपन ने याला जो अपना लाइन है बोल दिया है, पर फिर मैंने अभी देखा, मैंने पूरा व्लॉग शूट किया। अभी मैं जब क्लिप्स देख रहा था ना सुबह से लेकर अभी तक की, गाड़ी चला रही थी 3.5 गियर पे, समझ रही हो?
अरे तुम पता है तुम्हारी गाड़ी 30 पे चल रही थी और तुम्हारा गियर एकदम 4 और 3 के बीच में अटका हुआ था, मतलब न्यूट्रल से हल्का सा नीचे था। मैं देख रहा था ये क्या हो रहा है। एक बार तो तुम क्या करना अभी 4 गियर पे ले जाना, 5वें गियर पे ले जाना, उधर अपना पट्ट से रिवर्स मार देना, गाड़ी एकदम बोलेगी ठीक है भाई अब मैं चलती हूँ, और बस गाड़ी का काम खत्म इधर ही। आज तुमने कुत्तों को उड़ा ही दिया था यार, बेचारे एकदम से टेंशन में आ गए थे। अच्छा था और एकदम से झटके आ गए तो तुरंत भगे थे। आधे तो डर तुम्हारे भगे ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ मैंने बोला यार कुछ मिसिंग है और करके ये याद आया कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन लाइन ही नहीं बोली है। क्या ही ब्लंडर था, हो जाता है कभी कभार, पर हद हो गई एकदम से। और ये देखिए बारिश हो गई है इंदौर में। बीच में अभी मेरे को थोड़ी देर पहले लग रहा था कि यार अपन ने सितंबर टाइम पे पहुंच लिया, ऑलमोस्ट सितंबर निकलने वाला है, लास्ट वीक चालू होने वाला सितंबर का कल से। तो लगा कि यार बारिश तो चली आई, फिर पहुंच लेने का मतलब क्या है, बट अब बारिश हो गई। एंड अब मेरे को लग रहा है कि अपन जो भी डिसीजन लिया एकदम सही लिया था पहुंच लेने का, क्योंकि बारिश तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। बट आज पता है बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी और हल्की सी ड्रिजलिंग हुई थी। अब जो है ना एकदम मौसम क्लियर है, वो पूरा एकदम अंधेरा सा है, मतलब बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी सी हो रही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। तो आज फर्स्ट मैच है एमआई वर्सेस सीएसके आईपीएल का। तो हमको लड़कों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसी चीज़ की 19 सितंबर की, भैया जल्दी आईपीएल स्टार्ट होए। पता है मेरे को, मैं देखो ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं, बट इस बार मेरे को एमएस धोनी को खेलते देखना था। सही में मैं सोच रहा था कि यार एमएस धोनी, देखो एमएस धोनी ने रिटायरमेंट अपनी ना ऑफिशियल अनाउंस कर दी है, बट मेरे को उसको देखने का क्रेज़ था, इसलिए मैं वेट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात एमआई वर्सेस सीएसके फर्स्ट मैच रखा है ना, देखते हैं क्या ही होता है, बहुत मज़े आने वाले हैं। फ्यूचर बताऊँ तो जीतना एमआई का ही है यार। अभी देखो अगर एमआई हारने वाली होगी ना, तो जब सबसे तगड़ा प्लेयर खेलेगा एमआई का, जो कि है हमारे मुकेश अंबानी, तो फिर एमआई ऑलरेडी जीत जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को तो पता नहीं, पर मैं जब खुद को टीवी पे देखता हूँ ना, तो मेरे को इतनी गजब सेटिस्फेक्शन मिलती ना कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, एकदम स्पीचलेस हो जाता हूँ, बस हंसते रहता हूँ खुद को देख के। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे को खुशी तो सबसे ज़्यादा तब होती है जब मेरे पेरेंट्स मेरे को देखते हैं, उनके रिएक्शन मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब वो लोग कभी भी देख लेते हैं, कभी कभी रात में देख लेते हैं, कभी कभी दिन में देख लेते हैं, सुबह सुबह देख लेते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। बट बताती मम्मी आके कि हम दोनों ने व्लॉग देख लेते रहे, ये वो, यही छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं एज ऑलवेज। बता रहा हूँ मैं, जो मेरे को बोल रहा था, मैं सबको बोल रहा देख लिया सीएसके जीती है। नहीं बोल तो सही, हुआ क्या एकदम यार, मेरे को तेरी आवाज़ ही नहीं आई थी। क्या हुआ, बुमराह ने बाउंसर डाली तो वो टक कर रहा था, मतलब बॉल छोड़ रहा था, पर उसके हाथ से लगते लगते ग्लव से बच गई और जो पीछे कीपर ने कैच कर ली, है ना, तो अंपायर देता आउट। हाँ, भैया अंबानी का बेका हुआ था अंपायर। मैंने वही पता है आज के ब्लॉग में बोला था कि ना मुकेश अंबानी जब तक खेलेगा ना, तब तक एमआई को कोई हारने से रोक नहीं सकता। क्या बोला, भैया मैं लूंगा मेरा धोनी रिव्यू सिस्टम, उसने लिया, नॉट आउट निकला, अंपायर कांप के बच गया, बहुत हार्ड। उसके बाद जीत गई भाई। क्या एक है सैम कुर्रन, हाँ, उसने 4 रन मारे भाई। मैंने वो तो बॉलर था ना। अरे वो बॉलर है, पर पंजाब ने उसको बैट्समैन बना दिया था पिछले साल आईपीएल में। ऐसा क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करवा दिया भाई उसका। अब बोलो भाई देख, जीतेगी तो एमआई ही, जीतेगी तो एमआई। अरे घंटे जीतेगी भाई, जीतेगी, लिखवा के ले ले, मुकेश अंबानी खेलेगा अभी तो तू। नहीं भैया वो जीतेगी अगले साल, देखना, वो ऑड नंबर भी जीती। अभी तो आरसीबी के जीतने चल रहा है, आरसीबी दिल जीतेगी भाई। मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली जीतेगी, आरसीबी दिल जीतेगी पे, आरसीबी दिल जीतेगी। हाँ मिलकर सामूहिक जितवा देते, सामूहिक जितवा देते। सही बात है, सही बात है। बाकियों को तो पीछे छोड़े, जितवा देते हैं ना, केकेआर का भी जितवा ही देते हैं, उसको भी, केकेआर को भी जितवा देते यार, अपने शाहरुख खान की टीम में। मैच खत्म होने साले का फोन फट से हमारी शर्त लगी थी कि ना एमआई जीतेगी या सीएसके जीतेगी, अब देखो क्या ही होता है। सो गाइस राइट नाउ इट्स 8 PM इन द इवनिंग एंड टाइम को देखते हुए अब मैं वीडियो एंड करूँगा। बहुत जल्दी है वीडियो के हिसाब से, मैं ऐसे 9:30 या 10 बजे तक यूजुअली एंड करता हूँ, बट आज आईपीएल देखना था तो इसलिए वीडियो एंड कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ तुम समझ रहे हो। तो गाइस यही था आज की वीडियो, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना आवश्यक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप आके देख भी लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही बहुत मस्त प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, शबक, टॉक टू यू लेटर, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द लाइफ। कुछ भी हो जीतेगी तो एमआई ही। मिलते हैं आपसे कल, बाय।